Hello student, welcome here. I'm Dinesh Agri, and as you know we are discussing here about economics of class 12th. It is first part of the video और आज हम अध्ययन करेंगे मांग के सिद्धांत का और इसके अंतर्गत हम जानेंगे मांग व मांगे फलन के बारे में. सो स्टूडेंट, लेट्स बिगिन. चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मांग क्या है. सामान्यतः हम इच्छा, आवश्यकता व मांग को एक ही अर्थ में लेते हैं, किंतु अर्थशास्त्र में तीनों का अर्थ भिन्न भिन्न है. एक इच्छा वह है जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की इच्छा रखता है किंतु उसके पास किसी प्रकार की मौद्रिक क्षमता उस वस्तु को खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं है. एक इच्छा तब आवश्यकता में बदलती है जब उपभोक्ता के पास इच्छा के अलावा मौद्रिक क्षमता हो व वह उस मुद्रा को खर्च करने के लिए तत्पर हो. इसी प्रकार एक आवश्यकता मांग में तब बदलती है जब उपभोक्ता के पास इच्छा के अलावा मौद्रिक क्षमता हो, वह उस मुद्रा को खर्च करने के लिए तत्पर हो व वह वस्तु को निश्चित कीमत व निश्चित समय पर खरीद रहा हो. तब हम इसे कह सकते हैं मांग. अतः मांग की परिभाषा इस प्रकार है. अन्य बातें समान रहने पर मांग वस्तु की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता निश्चित समय निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए तैयार रहता है. यहाँ पर अन्य बातें समान रहने की बात की जा रही है. इसका तात्पर्य है उपभोक्ता की आय, वस्तु की कीमत व संबंधित वस्तु की कीमतें और उपभोक्ता के स्वाद तथा पसंद में परिवर्तन नहीं होना चाहिए. अथवा मांग के लिए आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं, या हम कह सकते हैं कि मांग की विशेषताएं इस तरह होनी चाहिए. वस्तु के लिए इच्छा का होना व वस्तुओं को खरीदने के लिए मौद्रिक साधनों का होना और साधनों को खर्च करने की तत्परता. इसके अलावा विशेष समय, कीमत व स्थान का होना आवश्यक है. तब हम कह सकते हैं कि कोई इच्छा या आवश्यकता मांग है. मांग दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग व बाजार मांग. व्यक्तिगत मांग ऐसी वस्तु की मात्रा को संबोधित करती है जिसे एक व्यक्तिगत उपभोक्ता निश्चित समय वो निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए तैयार रहता है. उसे हम व्यक्तिगत मांग कहते हैं. इस तरह बाजार मांग वस्तु की उन मात्राओं को संबोधित करती है जिसे विभिन्न उपभोक्ता विशेष समय पर विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार रहते हैं. चलिए अब जानते हैं मांग फलन व मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में. वे तत्व जो उपभोक्ता के वस्तु की मात्रा को खरीदने के निर्णय को प्रभावित करते हैं मांग के निर्धारक तत्व कहलाते हैं. मांग फलन मांग व मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के बीच क्रियात्मक संबंध को बताते हैं. चलिए मांग फलन को समझने से पहले समझते हैं कि फलन क्या है, यानी कि फंक्शन क्या है. फंक्शन को हम f से डिनोट करते हैं. यहाँ पर दो चरों के बीच क्रियात्मक संबंध को फलन बताता है. यानी कि a यहाँ पर निर्भर चर है जो x, y, z चर पर निर्भर करता है, यानी कि x, y, z यहाँ पर स्वतंत्र चर हैं. यदि x, y, z में परिवर्तन होता है तो निश्चित ही इससे a में भी परिवर्तन होगा. अतः फलन दो चरों के बीच क्रियात्मक संबंध को बताता है. और मांग फलन को हम दो तरह से अध्ययन करेंगे. पहला व्यक्तिगत मांग फलन, दूसरा बाजार मांग फलन. व्यक्तिगत मांग फलन, इसमें वे तत्व शामिल होते हैं जो किसी व्यक्तिगत उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करते हैं. यहाँ पर व्यक्तिगत यानी कि सिंगल उपभोक्ता की बात की जा रही है. व्यक्तिगत उपभोक्ता की मांग उसकी इच्छा व मौद्रिक क्षमता पर निर्भर करती है, जबकि इच्छा उपभोक्ता के स्वाद व पसंद पर निर्भर करती है, जिसे हम T से डिनोट करते हैं. इसी प्रकार मौद्रिक क्षमता उपभोक्ता की आय व वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है. आय को हम Y से डिनोट करते हैं, जबकि कीमत को हम PX से डिनोट करते हैं, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स गुड. इसी प्रकार उपभोक्ता कई वस्तुओं को खरीदता है और उनकी मात्राएं संबंधित वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करती है, जिसे हम PR से डिनोट करते हैं, यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स. इस तरह व्यक्तिगत मांग फलन मांग की मात्रा व उसे प्रभावित करने वाले कारकों के बीच क्रियात्मक संबंध को बताते हैं. यहाँ पर वस्तु की मांग जो है वह वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय
वो उपभोक्ता के पसंद व स्वाद पर निर्भर करती है। यदि इनमें परिवर्तन होता है तो इससे मांग की मात्रा में भी परिवर्तन होगा। चलिए व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में जान लेते हैं। ये तत्व किस प्रकार मांग की मात्रा को प्रभावित करते हैं। पहला, वस्तु की कीमत। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उससे उस वस्तु की मांग में कमी आ जाती है। इस तरह वस्तु की कीमत व मांग में ऋणात्मक संबंध होता है। अगला, उपभोक्ता की आय। यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो उससे वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है और इसे हम आय प्रभाव कहते हैं। यह वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि वस्तु एक सामान्य वस्तु है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग में भी वृद्धि होती है, यानी कि उपभोक्ता की आय तथा वस्तु की मांग के बीच धनात्मक संबंध होता है यदि वस्तु एक सामान्य वस्तु है। इसी तरह यदि वस्तु एक घटिया वस्तु है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर घटिया वस्तु की मांग में कमी आती है, अतः उपभोक्ता की आय व घटिया वस्तु की मांग के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। अगला, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। अतः संबंधित वस्तुओं की कीमतें मांग को किस तरह प्रभावित करती हैं, इसे देखते हैं। यदि वस्तुएं पूरक वस्तुएं हैं, पूरक वस्तुओं से तात्पर्य है ऐसी वस्तुएं जिन्हें एक ही कार्य में प्रयोग किया जाता है, जैसे दवात व कलम। यदि दवात के मूल्य में वृद्धि होती है तो इससे कलम की जो मांग है उसमें कमी आएगी, अतः पूरक वस्तुओं में ऋणात्मक संबंध होता है। यदि एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो उससे दूसरी वस्तु की मांग में कमी आती है। अगली संबंधित वस्तुएं हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं। ये ऐसी वस्तुएं होती है जिन्हें हम एक दूसरे के बदले प्रयोग करते हैं, जैसे गुड़ व चीनी। यदि गुड़ की कीमत में वृद्धि होती है तो इससे चीनी की मांग में भी वृद्धि होती है। चलिए अब जानते हैं बाजार मांग फलन क्या है। बाजार मांग फलन में वे सभी तत्व शामिल होते हैं जो व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा उपभोक्ताओं की संख्या यानी कि नंबर ऑफ कंज्यूमर, जिसे एन से डिनोट किया जाता है, और विज्ञापन व्यय, जिसे ए से डिनोट किया जाता है यानी कि एडवर्टाइजमेंट। इसके अलावा कीमतों के संबंध में भविष्य की संभावनाएं यानी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इसे एफ ई से डिनोट किया जाता है। इस तरह बाजार मांग फलन मांग की मात्रा व बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के बीच क्रियात्मक संबंध को बताती है। यदि इन तत्वों में परिवर्तन होगा तो इससे मांग की मात्रा में भी परिवर्तन होगा। ये तत्व हैं वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता के स्वाद एवं पसंद, उपभोक्ताओं की संख्या, विज्ञापन व्यय व कीमत के संबंध में भविष्य की संभावनाएं। चलिए अब जानते हैं बाजार मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारक, जैसे भावी संभावनाएं। यदि उपभोक्ताओं को ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो वह वर्तमान की कीमत पर अधिक मांग करते हैं। यदि भविष्य में वस्तुओं की कीमत में गिरावट आने की संभावना है तो वो वर्तमान कीमत पर कम मांग करते हैं। इसी तरह जनसंख्या, यदि बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है तो मांग में वृद्धि होगी। अगला, आय का वितरण। यदि सामान्य उपभोक्ताओं में आय के वितरण में असमानता है तो इससे मांग में कमी आएगी। इसी प्रकार यदि मांग के वितरण में समानता है तो उससे मांग में वृद्धि होगी। अगला, सरकारी नीति। यदि सरकार सामान्य वस्तुओं पर टैक्स लगाती है तो उससे मांग में कमी आ जाएगी। यदि सरकार सामान्य वस्तुओं पर टैक्स में कमी करती है तो इससे मांग में वृद्धि हो जाती है। इसी तरह व्यापार की दशा। यदि व्यापार में व्यवसाय में तेजी की संभावना है या तेजी की स्थिति है तो इस स्थिति में मांग में वृद्धि होगी। और इसी प्रकार यदि व्यापार में मंदी की स्थिति है तो मंदी की स्थिति में लोगों के पास धन का अभाव हो जाता है जिससे मांग में कमी आ जाएगी। एंड डियर स्टूडेंट, that's the end of this video. Please wear a mask, sanitize your hands, wash your hands. 2 गज दूरी, मास्क जरूरी. Please like, subscribe and share too. Thank you very much.